कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ा है। ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा, एक महिला जिसका सुहाग उसकी आंख के सामने गोलियों से भून दिया जाए, मंच पे आके रामचंद्र जांगड़ा पूरी दुनिया के सामने महिलाओं के पैर पकड़ के माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। रामचंद्र जांगड़ा जी की पत्नी से जाके कहेंगी कि आप बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं। जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो बड़े एक्शन ले दिए जाते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की हालात एक कठपुतली से ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, ऐसे मर्डरर को संरक्षण देते हुए दिखे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा रहा। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात, आज अगर हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की आत्मा आहत है। पहलगाम में जो मैं कहूंगी पता नहीं कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ा है। ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा जो बयान देते हैं, कहते हैं कि कमजोर थी, प्रशिक्षण की कमी थी, मनोबल की कमी थी। एक महिला जिसका सुहाग उसकी आंख के सामने गोलियों से भून दिया जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनके आंसू पोंछने की बजाय उन्हीं के ऊपर जो सवाल लगा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के मनोबल को कम बता रहे हैं, तो ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि मैं इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंच पे आके रामचंद्र जांगड़ा पूरी दुनिया के सामने महिलाओं के पैर पकड़ के माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। और भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, ऐसे नेताओं को संरक्षण देना बंद करें। इसमें तो प्रदेश अध्यक्षा है वो महिला आयोग की रेणु भाटिया, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठते हैं। एक तरफ तो वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर रातों रात कार्रवाई कर देती है, क्यों चुप है ऐसे बयान के बाद राष्ट्रपति? मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि आप महिला आयोग के सबसे बड़े पद पे आप बैठी हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए बैठी हैं, तो आप आगे आए। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे आके रामचंद्र जांगड़ा के इस्तीफा दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई प्रदर्शन करेगी। रामचंद्र जांगड़ा जी की पत्नी से जाके कहेंगी कि आप बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी लीडर हो, एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोल से आज महिलाएं कितनी आहत हैं। मात्र केवल मीडिया में आके और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से पैर पकड़ के माफी मांगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की नेता एक के बाद एक बयान दे रहे सेना के प्रति कोई इस तरह के बयान से उनका कार्ड नीचे बयान, और कल मोदी जी ने भी कहा ऐसे बयान देने से उन्होंने देखो बयान देने से बचे, लेकिन अगर बयान दे दिया, जब उनको उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं। जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो बड़े एक्शन ले दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो एमपी है इसलिए उनको ये खुली छूट है कि जब जी में आए वो बोल दे और फिर वो माफी मांग ले। आपको याद कराना चाहूंगी, किसान आंदोलन में भी रामचंद्र जांगड़ा ने एक बहुत ही अभद्र बयान दिया था जिसकी भी हमने निंदा की थी, लेकिन आज फिर से वो दे रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि वो बच्चे हैं। कल मुख्यमंत्री रोहतक आ रहे हैं और आज आप आए हैं, और नफे सिंह राठी जी की जो जांच है उसका क्या रहा, कितनी संतुष्ट है? फायरिंग भी हो रही है, और क्या कुछ मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। मुख्यमंत्री चाहे कहीं पे भी जाएं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की हालात एक कठपुतली से ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एक सेंटर की कठपुतली बन के रह गए हैं। हरियाणा प्रदेश के हकों के लिए, हितों के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ करेंगे। जहां तक आपने कहा कानून व्यवस्था का, मैंने कहा जनाजा निकला, आए दिन मर्डर सरेआम गाड़ियों से उतार के एक मैं तो सोच रही हूँ कि खौफजदा है हमारी बेटियां, हम कैसे भेजे पढ़ने के लिए, कैसे भेजें। आए दिन रेप के जो केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, जो है टीचर्स को लेके बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन और नफे सिंह राठी जी का जो मर्डर हुआ, आज तक मैं यही कहूंगी कि विफल रही है सरकार, क्योंकि खुद ये उन ऐसे मर्डरर को संरक्षण देते हुए दिखे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा रहा। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई छोटी हस्ती थे, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको इस तरीके से गोलियों से भून दिया गया। वहां के बीजेपी लीडर्स के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्षेत्रीय पार्टियां, आपको नहीं लगता कि पारिवारिक चक्र के अंदर फंस गई है? मुलायम सिंह यादव हो, प्रकाश चौटाला हो और लालू यादव, उन्होंने भी अपने बेटे को निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। क्षेत्रीय पार्टियां जो पारिवारिक चक्र में फंस गई। देखिए ये एक मिथ है कि चक्रव्यूह में क्षेत्रीय पार्टियां असल में स्टेट का परिवार होती है। और जहां तक आपने कहा कि जिन लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी आप का मैं अगर जिक्र करूं,
ये एक चीज इनका एक एजेंडा है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए ताकि ये अपनी मनमानी करें। ये चक्रव्यूह तो जरूर फैलाते हैं, लेकिन जनता इनके इस चक्रव्यूह बनाने के तरीके को अब समझ चुकी है। आज आप कहीं पे भी जाके बात करेंगे तो सरेआम लोग ये कहेंगे कि हम केवल और केवल ये देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल है। जो आपने लालू यादव जी के परिवार के ऊपर बात की, तो देखिए परिवार में जैसे दुष्यंत भी परिवार से ही का ही हिस्सा थे। ये जो बड़े परिवार हो जाते हैं उनमें ये चीजें आज से नहीं प्राचीन काल से चलती रही। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की मंशा को जो लोग समझ चुके हैं, अब ये केवल जात पात धर्म और परिवार को बांटना जानते हैं, लेकिन अपने काम के लिए आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं मांगे, केवल धर्म और आपस में लड़ा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। 100 करोड़ के साथ उसको देना किस तरह? वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गिन के खाए होंगे, कितने मुक्के खाए या कितने वो उनके ऊपर चले, वो गिन के बताएंगे भी मेरे साथ आज इतने मेरे ऊपर हुआ, और जबकि वो उन्हीं का हिस्सा रहे हैं। और आज ये हालात है, आज जनता रोष में है, जनता परेशान है, जनता दुखी हो चुकी है। और ऐसे में आज जनता कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को सबसे बड़ा कल्प्रिट मानती है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से।